राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार व्रत की कथा और जानते हैं व्रत की पूजा विधि। तो पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल का भोजन दिन में एक बार बिना नमक के करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें और पूजन में हल्दी का प्रयोग करें। पूरे दिन व्रत रखें। दोपहर को भगवान विष्णु का ध्यान कर बृहस्पति देव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से धन धान्य पुत्र तथा विद्या की वृद्धि होती है और परिवार में सुख और मन को शांति प्राप्त होती है। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन भी करना चाहिए। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में इस देश में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दानी था। नित्य प्रति मंदिर के दर्शन करने जाता और गहु ब्राह्मणों की सेवा किया करता। उसके द्वार से कभी कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत रखता एवं पूजन करता। असहाय और गरीबों की सहायता किया करता। परंतु उसकी रानी को यह अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा ही करने को कहती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। पापी पुरुष भी इनकी कामना करते हैं। हाँ, यदि अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों का निर्माण करो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो जिससे आपके कुल और आपके नाम की ख्याति हो तथा परलोक सार्थक हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु रानी साधु की इन बातों से प्रसन्न ना हुई और बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन से क्या प्रयोजन जिसके रखरखाव व दान में मेरा समय नष्ट हो। यह सुन साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जो उपाय तुम्हें बताऊं उसके अनुसार आचरण करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और स्नान करना तथा राजा से कहना कि वह हजामत अवश्य कराएं। मांस मदिरा का भोजन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ऐसा ही किया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहीं रहो और मैं किसी अपरिचित देश में जाकर कोई काम करता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख उचित है। ऐसा कह राजा दूसरे देश में जा बसा। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करता। इधर राजा के घर रानी और दासी भोजन ना मिलने से दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय ऐसा आया कि उन दोनों को बिना भोजन किए 7 रोज हो गए। तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है
तो उसके पास जा और 5 सेर बेझड़ मांग ला, जिससे कुछ दिन को हमारी उधर पूर्ति हो जाए। रानी की आज्ञा मान दासी उसकी बहन के पास गई तो उसने देखा कि रानी की बहन कथा सुन रही है। दासी ने रानी की बहन से कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने 5 सेर बेजड़ के लिए भेजा है। इस प्रकार कई बार कहने पर भी रानी की बहन ने कोई उत्तर ना दिया, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। आखिर दासी लाचार हो, दुखी मन से, क्रोधित हो अपने नगर को लौट आई और रानी से कहने लगी कि हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी आदमिन है। वह छोटे आदमियों से बात नहीं करती। मेरे कई बार कहने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं निराश हो वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं, हमारे ही कर्मों का दोष है। जब बुरा समय आता है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ईश्वर की जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा। उधर जब विष्णु भगवान का पूजन समाप्त हुआ तब रानी की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाकर कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। इस व्रत में जब तक कथा संपूर्ण नहीं होती तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इस कारण मैं तुम्हारी दासी से नहीं बोली। कहो बहन, दासी को किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर बेझड़ लेने तुम्हारे पास भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार का वचन सुन रानी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजड़ से भरा मिला। तब तो रानी और बांदी बहुत प्रसन्न हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हमको नहीं मिलता, जबकि हम तो रोज ही व्रत करते हैं। आप इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ लो तो हम भी किया करें। तब रानी ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा इस व्रत को कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल से विष्णु भगवान और केले की डाल का पूजन करें और दीपक जलाएं तथा चने की दाल का ही भोजन करें। कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और अन्न, धन तथा पुत्र की कामना पूर्ण करते हैं। यह सुन रानी और बांदी ने निश्चय किया कि वह भी बृहस्पति देव का व्रत व पूजन किया करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। बांदी गुड़साल में जाकर चने की दाल बीन लाई तथा उस दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई। उनके व्रत से प्रसन्न हो विष्णु भगवान स्वयं 2 थालों में भोजन ले उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लें। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, हे रानी, एक साधु भोजन दे गया है। यह सुन रानी ने कहा, वह तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह साधु 2 थालों में हम दोनों के लिए भोजन दे गए हैं, आओ हम दोनों साथ ही भोजन करेंगी। अतः दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब वह दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति देव का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, जिसके फलस्वरूप वह धन को प्राप्त हुई। परंतु रानी फिर आलस्य करने लगी तो दासी ने रानी को समझाया, हे रानी, तुमने पहले भी
इसी प्रकार आलस्य किया था, जिस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु बृहस्पति देव की कृपा से समृद्धि हुई है, अतः आलस्य त्याग कर भूखों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, शुभ कार्यों में धन को व्यय करो, मंदिर पाठशालाओं का निर्माण करो, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और जिससे पितृदेव प्रसन्न हो तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी का कहना मान रानी धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी सोचने लगी कि हम यहाँ बड़े आनंद से हैं, मगर राजा का पता नहीं कि वे कहाँ और किस प्रकार हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने रात्रि में राजा को स्वप्न में प्रकट हो कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खानी पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मान वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब वह परदेश में पहुंचा तो वह बड़ा दुखी रहने लगा। प्रतिदिन वन से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन वह राजा दुखी हो अपनी पुरानी बात याद करके रोने लगा। बृहस्पति भगवान विष्णु जंगल में साधु का रूप धारण कर राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को प्रणाम कर बोला, हे भगवान, आप सब कुछ जानन हारे हो। इतना कह राजा ने अपनी सब व्यथा कह सुनाई। गुरु बृहस्पति देव अति द्रवित हो उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरु बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ किया है, तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पति देव का व्रत किया करो। चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और कथा कहा करो, सुना करो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा बोला, हे भगवान, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रानी को रात्रि में व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं, तो फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम इस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम और दिन की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। उस दिन तुमको दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तथा बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान ना थी। उसकी स्त्री अति मलिन अवस्था में रहती थी। वह ना स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई दूसरा कार्य करती। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। बेचारा बहुत समझाता, परंतु कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मणी के कन्या रूपी एक रतन पैदा हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वह कन्या शौच आदि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पति देव का व्रत कर पूजा पाठ से निवृत्त हो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और वह उन्हें पाठशाला के मार्ग में डालती चली जाती। ये जौ जमीन पर गिरकर स्वर्ण के हो जाते। एक दिन उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि ये बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति
देव से प्रार्थना कर कहा, हे देव, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दिन की भांति जब वह कन्या मार्ग में जौ डालती हुई चली गई, जब वह लौटकर घर आई और रास्ते में जौ बीनने लगी तो बृहस्पति देव की कृपा से एक सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। वह उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह मंत्री को साथ ले उसके पास आया और बोला कि बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने मंत्री को उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री ने वहां पहुंचकर ब्राह्मण से सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर ब्राह्मण राजकुमार से अपनी कन्या का विवाह करने को राजी हो गया और विधि पूर्वक राजकुमार का विवाह उस कन्या के साथ कर दिया। कन्या के घर से विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति निर्धनता व्यापने लगी, यहाँ तक कि पेट भरने को भी अन्न ना रहा। अतः लाचार हो वह दुखी ब्राह्मण एक दिन अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की हीन अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा तो पिता ने सब हाल कह सुनाया। कन्या ने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया, जिससे ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिन बाद फिर वही दशा हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा, जिससे सुनकर लड़की बोली, पिताजी, आप माता को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी जिससे हमेशा को गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ ले पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ से कहने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर शौचादि से निवृत्त हो स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने एक न सुनी, बल्कि प्रातःकाल उठ अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा ली, जिससे उसकी पुत्री को और भी गुस्सा आया। अतः उसने अपनी माँ को रात भर कोठरी में बंद रखा और सुबह शौचादि से निवृत्त होने पर स्नान करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ धन संपन्न हो पुत्रवती हुई और बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर वह साधु वहाँ से लोप हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी नगर में बेचने गया तो उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चने की दाल गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए, ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार यह घोषणा संपूर्ण नगर में करवाई गई। राजा की आज्ञानुसार नगर के सभी लोग भोजन करने आए, परंतु लकड़हारा
कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और घर पर भोजन कराने लगा। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, मगर वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी के मन में निश्चय हुआ कि मेरा हार इस व्यक्ति ने चुरा लिया है। उसने राजा से कहा। राजा ने उसी समय पुलिस को बुलाकर उसे बंदीगृह में डलवा दिया। जब वह बंदीगृह में जा पड़ा तो दुखी हो सोचने लगा कि ना जाने कौन से जन्म के पूर्व कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। वह साधु जो उसे उस जंगल में मिला था याद कर कहने लगा, फिर क्या था, तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा देख कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन बंदीगृह के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे बंदीगृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उनसे गुड़ और चने की दाल मंगाकर कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस व्यक्ति को बंदीगृह में डाल दिया है वह निर्दोष है, तू उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे यथा योग्य सुंदर वस्त्र तथा आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने किसी से पूछा, यह बाग धर्मशालाएं किसकी हैं? नगर निवासी कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उधर जब रानी ने राजा के आने की खबर सुनी तो उसने बांदी से कहा कि हे बांदी, राजा हमको बहुत गरीबी की हालत में छोड़ गए थे, कहीं वह हमारी आज की हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। ब्रह्मवश राजा ने क्रोधित हो तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो रानी और दासी कहने लगी, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इससे प्रभावित हो राजा ने निश्चय किया कि 7वें रोज तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहकर भोजन किया करूँगा। वह हर रोज दोपट्टे में चने की दाल बांधी रखता तथा दिन में 3 बार कहानी कहता, तत्पश्चात ही भोजन करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस प्रकार निश्चय कर वह घोड़े पर सवार हो अपने बहन के घर की ओर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा उनसे कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा प्रारंभ की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा तथा कथा संपूर्ण हुई तो राम राम करके मृतदेह खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 खूंट जोतूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा सुन राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने उसका ऐसा हाल देखा तो अपने बेटे से पूछा। बेटे ने सारा हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी,
तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब वह जागा तो क्या देखता है, घर के सब व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि तुम में कोई ऐसा भी है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में दूसरा काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने को गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर पहुंची, जिसका लड़का कई दिनों से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहने लगा कि हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन बोली कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर पर जा उसने अपनी स्त्री से कहा कि हम तो निर्वंशी हैं, कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता, और बिना भोजन करे ही सो गया। रानी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें आपने सब कुछ दिया है, आप हमें औलाद भी दें। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, मन का सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। ऐसा सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। पर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और भाई को बधाई देने उसके यहाँ आई। तब उससे रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान किस प्रकार मिलती। बृहस्पति जी ऐसे ही हैं, जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का पूजन करता है, उनका व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। ऐसे ही सबकी कामना पूर्ण करें। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।